इस छोटी लड़की की उम्र सिर्फ 13 साल है, लेकिन उसने 4 लोगों की जान बचाई और यह एक जेल के अंदर का सख्त अपराधी था। उस दिन जेल में हिंसा हुई जिसमें एक कैदी ने विद्रोह कर दिया। मोटू और कुछ अपराधियों को दूसरी जगह ले जाया गया। जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो कुछ कैदी भागने लगे। 2 छोटे पुलिसकर्मी मारे गए। अपने भागने की सुविधा के लिए वे पुलिस की वर्दी पहनकर एक कार को रोकते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। मोटू ने गाड़ी में बैठे आदमी को मार डाला और 2 बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अंत में उन सबको मार दिया। इस बीच दाशान अपनी बेटी को लेकर जाने की तैयारी कर रहा था। शियाओमी बहुत नाराज थी क्योंकि उसकी मां के मरने के कुछ ही दिन बाद उसके पिता किसी दूसरी महिला को पसंद करने लगे थे। जब दोनों पहुंचे तो पिता ने बेटी को बिना बताए अपनी नई पत्नी और एक छोटे भाई को भी लाया। इससे शियाओमी और नाराज हो गई और गुस्से में चली गई। वह अपने कुत्ते को लेकर एक छोटी सी झोपड़ी में खेलने चली गई। वहीं पर 2 लोग और थे। तभी बाहर से शोर हुआ। दरअसल यह मोटू था। दाशान को कुछ शक हुआ और उसने पीछा करना चाहा, लेकिन मोटे आदमी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। 3 लोग तुरंत पकड़ लिए गए। मोटू यहाँ आया क्योंकि वह इस कमरे में पहले से छिपाई हुई चाबी को ढूंढना चाहता था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि चाबी कहाँ है। मोटू उठ खड़ा हुआ और महिला पर चिल्लाया। पास की लड़की चौंक गई। अपराधी जिस चाबी को ढूंढ रहे थे वह वास्तव में उसके हाथों में थी। छोटी मोल ने अनजाने में वह चाबी उठा ली। जब उसने देखा कि उसके परिवार को खतरा है तो उसने पेजर से उन्हें सूचित किया कि वे तुरंत भाग जाएं। छोटी मोल ने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया था, लेकिन मोटा लड़का इतना भोला नहीं था। उसे पता था कि जिस पेजर पर वह पकड़ रही थी वह सिर्फ बच्चों के खिलौनों में से एक था। सिग्नल बहुत दूर तक नहीं जाएगा। बाकी दोनों लोग घर के अंदर माँ और बच्चे की देखभाल कर रहे थे। तभी 2 लोग बड़े पर्वत के साथ पास के इलाके में चले गए, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। गुस्से में आकर उसने गुनगुनी लोहे की छड़ी उठाई और पर्वत के साथ एक जोर का वार किया, लेकिन वह अभी भी कार्रवाई करने से डर रहा था। इसके बजाय मोटे बच्चे को जल्दी आने के लिए कहो और वह अपने डंडे से हमला करने लगता है। जब उसे अपने पिता की चीख सुनाई देती है तो वह छोटे घर से चाबी लेने के लिए दौड़ता है। इस दौरान पहाड़ के लोग पलटवार करते हैं और सफलतापूर्वक भाग जाते हैं, लेकिन अभी बहुत दूर नहीं पहुंचते कि अचानक मोटे बच्चे की गोली चल जाती है और वे दोनों मारे जाते हैं। मोटू को सिर्फ चाबी के बारे में पूछना आता है। गुस्से में छोटू ने उसकी आंखें बाहर निकाल दी। फिर छोटे भाई को जल्दी से भेजा और वह छोटी मोल को खोजने चला गया। छोटी मोल कमरे में छिपी थी, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कमरे में एक कुत्ता भी था। बाहर का छोटे भाई भी कुछ अधिक हिम्मत नहीं दिखा पाए। फिर छोटी मोल ने हमला शुरू किया। सबसे पहले वह ऊपर गई और एक सिक्का फेंका। छोटा भाई सोचता था कि यह वह चाबी है जिसे वे ढूंढ रहे थे, लेकिन छोटी मोल फिर एक स्टील के तार से नीचे आई, एक टूटी हुई लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे खोजने चली गई। आदमी दर्द से कराह उठा। छोटी ने फिर चाकू मारा। थोड़ी ही देर में आदमी मर गया। ये लड़की पूरी तरह से पागल है। छोटा भाई आया और देखा कि उसका भाई मर चुका है। छोटी फिर से सामने आई और सबका ध्यान खींचा और छोटा भाई उसका पीछा करने लगा। नदी के पास पहले से जाल बिछा हुआ था। आदमी उसमें फंस गया और चोटिल होकर गिर पड़ा। लकड़ी का टुकड़ा आदमी पर गिर पड़ा। छोटी मी ने पलटकर फिर से थप्पड़ मारा और फिर से मर्द दर्द से पानी में गिर गया। फिर भी छोटी मी संतुष्ट नहीं थी। उसने नाव शुरू की और उसकी प्रोपेलर से उस आदमी को चूर चूर कर दिया। साफ पानी तुरंत लाल हो गया। वो वापस लौट रही थी जब बड़े ने उसका रास्ता रोक लिया। छोटी मी बहुत डर गई। अचानक छोटी मी की कुतिया आई और बहुत बड़ा हो गया। उस बड़े ने एक पंच मारा और कुतिया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब वो मी को पकड़ने वाला था तो उसे उस बच्चे की मौत याद आ गई और उसका दिल पहले जैसा नहीं रहा। वह अब और बच्चों को मारना नहीं चाहता था और फिर उसने उसे छोड़ दिया। बड़ा आदमी भी मोटू को छोड़ने की तैयारी कर रहा था। अब बस घर के अंदर के मोटे बच्चे का इंतजार करो जो बाहर अलार्म बजाए और इतनी तेजी से वापस आए कि चाहत भरी जिंदगी का सपना पूरा कर सके। मोटू ध्यान नहीं दे रहा था और तभी श्यामी काट चला रही थी। उसने मोटू को धक्का मारी और खुद भी साइड में काट कर, लेकिन मोटू मरा नहीं था तो श्यामी ने उसे एक जगह बुलाया और फिर उसी जगह मोटू को काट से धक्का मारी और खुद भी साइड में काट कर। फिर भी मोटू मरा नहीं था और श्यामी ने फिर उसी काट से धक्का मारी। जब वो ध्यान नहीं दे रहा था छोटे ने खिलौना पानी की बंदूक से पानी डाल दिया। वह दर्द से चीख पड़ा और जमीन पर गिरकर लोटपोट करने लगा। उसकी जलती हुई आग बुझ गई। बात की घटनाएं मानो बताई जा सकती थी। उसे फिर से उसी ने उठाया और फिर अचानक बड़े पेट वाले व्यक्ति ने आकर उसकी मदद की। वह मोटू की ओर देखकर एक जोरदार मुक्का मारा। इसके बाद छोटी ने कार ली और मोटू का सिर कुचल दिया। बड़ा आदमी अपने की पर पछताने लगा। छोटी ने एक शब्द भी नहीं बोला, बस एक झटके में बड़े आदमी को भी खत्म कर दिया। ये लड़की बिल्कुल पागल है। फिल्म के डायरेक्टर का धन्यवाद।